भेद नहीं होता। कारण क्या है, जो देवों के मुकुट में मणियाँ होती हैं उनसे इतना प्रकाश होता है, और जो वहाँ के विमान होते हैं वो भी मणियों के बने होते हैं, रत्नों के बने होते हैं, तो वो उनके प्रकाश से वहाँ पर रात और दिन का भेद होता नहीं है। और वैसे भी देव वगैरह कभी सोते नहीं हैं। 6 ऋतुएँ नहीं, नींद नहीं, देखो नींद नहीं होती, और वहाँ पर ऋतुएँ भी नहीं होती, एक सा मौसम रहता है, एक सा काल रहता है स्वर्ग में, कहीं गर्मी सर्दी आदि नहीं पड़ती, मनोहर अनुभूति होती है, और अतिवृष्टि अल्पवृष्टि ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होता। देवों का शरीर माता पिता से उत्पन्न नहीं होता। जब पहला देव मर जाता है, नया देव उत्पात शैया पर उत्पन्न हो जाता है। स्वर्ग में देवताओं की संख्या निश्चित है। क्या जी अनुभव जी? स्वर्ग में देवताओं की जनसंख्या निश्चित रहती है, बढ़ती नहीं है। वृद्धि होती है क्या? जो भी होती है 26 लाख करोड़ करीब है, तो मेरे को ऐसा याद है। तो एक देव की आयु पूरी होती है तो दूसरा देव उत्पात शैया पर प्रकट हो जाता है। इस तरह से रचना वहाँ स्वर्ग की है। जैसे कोई सोता हुआ मनुष्य जाग कर उठता है, ऐसे ही देव उपवास शैया पर यौवन रूप से जन्म लेते हैं। देवों का शरीर 7 धातु उपधातु से रहित सुगंधमय होता है। देवों के शरीर में ये खूत मांस मज्जा आदि नहीं होते, सुगंधमय शरीर होता है और वैक्रियक शरीर होता है। उनके सर्व आभूषणों से 10 दिशाएं प्रकाशमान होती हैं। देवों के सर्व अंगोपांग सुंदर और सम चतुर संस्थान से युक्त होते हैं। नरक से बिल्कुल उल्टा होता है। नरक में तो किसी का शरीर सीधा सच्चा होता ही नहीं, हुंडक होता है, टेढ़ा मेढ़ा उबड़ा कुबड़ा। लेकिन स्वर्ग में जितने देव हैं उनके शरीर सम चतुर संस्थान हैं, यानी जिन अंग पांग उपांगों को जैसा होना चाहिए वो वैसे ही होते हैं, अति सुंदर। और देवांगनाओं के लंबे केस, मधुर स्वर, सौभाग्यवती गुणवती सुंदर क्रीड़ाएँ करने वाली, पंचेंद्रियों के सुख प्राप्त कराने वाली, मनोवांछित रूप धारण करने वाली ऐसी अप्सराएं धर्म के फल से प्राप्त होती हैं। जो भी इच्छा करे वे चिंतवन मात्र से सिद्ध हो जाती है। इच्छा से वही उपकरण प्राप्त होता है। देव और देवियाँ मनोवांछित सुखों को भोगते हैं। देव मनुष्य चक्रवर्ती आदि का जो सुख है वो सब धर्म का ही फल है। ऐसा जिनेन्द्र प्रभु ने कहा, 3 लोक में जो भी सुख है वह सब धर्म के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव बलभद्र आदि पद धर्म का ही फल जानना चाहिए। इंद्र स्वर्ग का राज्य करता है। हजारों देव मनोहर आभूषणों को धारण करने वाले हैं। उनका स्वामी इंद्र पद वह भी धर्म का फल है। ये तो शुभ उपयोग रूप व्यवहार धर्म के फल से कहें। अब जो महामुनि निश्चय रत्नत्रय के धारी मोह रूपी शत्रु का नाश कर सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं, वे शुद्धोपयोग रूप आत्मधर्म का फल है। शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। शुभ उपयोग करके तो जनरल सभी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग केवल चतुर्थ काल तक ही हो पाता है, पंचम काल में संभव नहीं है। और शुद्धोपयोग का ध्यान करके ही केवली भगवान मोक्ष को जाते हैं। ये मुनि का धर्म मनुष्य जन्म के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। यानी मुनि का धर्म का पालन करना है तो पहले तो मनुष्य जन्म में जन्म लेना होगा। और मनुष्य भी कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं होना चाहिए। अपूर्ण जो मनुष्य होता है वो मुनि दीक्षा नहीं ले सकता, इसलिए पूर्ण शरीर होगा वही मनुष्य मुनि जन्म ले सकता है। अतः मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जैसे वन के मध्य हिरणों का राजा सिंह, पक्षियों में गरुण पक्षी, मनुष्यों में चक्रवर्ती, देवों में इंद्र, वृक्षों में चंदन, पाषाण में रत्न श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे ही संपूर्ण योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य ही संयम को धारण कर सकता है, मनुष्य ही मुनि धर्म को धारण कर सकता है और मुनि धर्म पाकर मोक्ष को जा सकता है। इसलिए जितनी भी 84 लाख योनि हैं उन सब में मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ बताया है।
तीन लोक में धर्मसार है, धर्म में मुनि धर्म श्रेष्ठ है, मुनि धर्म मनुष्य शरीर से ही होता है, इसलिए मनुष्य जन्म समान कोई जन्म नहीं है। अनंत काल तक यह जीव संसार में भ्रमण करते हैं, उसमें मनुष्य जन्म दुर्लभता से प्राप्त होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त कर जो अज्ञानी प्राणी मुनि धर्म और श्रावक धर्म का पालन नहीं करता, वो बार बार दुर्गतियों का भ्रमण करता है। यदि मनुष्य जन्म में भी जन्म ले लिया और उच्च कुल में भी जन्म मिला, जिन कुल में भी जन्म मिला, जैन धर्म में भी जन्म मिला, और उसके बाद भी मंदिर नहीं आ सकते दर्शन करने, अभिषेक करने नहीं आ सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, पूजन पाठ नहीं कर सकते, तो उनका जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ ही होता है। जैसे हाथ में आया हुआ चिंतामणि रत्न ऐसे ही तालाब में फेंक देना, ऐसे ही मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है। बिल्कुल जैसे चिंतामणि रत्न के समान ही इस मनुष्य जन्म को बताया गया है, और तो बहुत मुश्किल है इस मनुष्य भव को प्राप्त करना, दुर्लभ है। ये बार बार दुर्गतियों में भ्रमण करता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ रत्न पुनः मिलना दुर्लभ है, ऐसे संसार समुद्र में नष्ट हुआ मनुष्य जन्म पुनः पाना दुर्लभ है। जैसे अभी उदाहरण दिया मैंने कि कोई रत्न हमारे हाथ में है और छूटकर सागर में गिर जावे तो उसको ढूंढ कर लाना संभव नहीं है। ऐसे ही ये मनुष्य जन्म है, एक बार जन्म लिया और फिर से संसार सागर में चला गया तो फिर से उसका मनुष्य भव मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। मनुष्य जन्म प्राप्त कर धर्म के साधन से मुनि व्रतधार कोई मोक्ष जाते हैं, कोई देव, कोई ऐमेंद्र प्राप्त करते हैं एवं परंपरा से मोक्ष जाते हैं। इस प्रकार धर्म अधर्म के फल को केवली के मुख से सुनकर सबको अति आनंद प्राप्त हुआ। उस समय कुंभकर्ण हाथ जोड़ नमस्कार कर पूछने लगा कि हे नाथ, मेरे अभी भी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए विस्तार पूर्वक धर्म का व्याख्यान विधि पूर्वक समझाएं। अब देखिए हमारे यहाँ पद्म पुराण में कुंभकर्ण का चरित्र देखिए कितना सुंदर चरित्र है, और एक कुंभकर्ण का चरित्र दूसरे पुराणों में कैसा कैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, जागते ही मनुष्यों को खा जाता था, पक्षियों को, पशुओं को खा जाता था। अनाप शनाप इस कुंभकर्ण के बारे में दिया गया है। लेकिन जैन धर्म के इस पद्म पुराण में कुंभकर्ण एक महाभव्य जीव है। यानी इतना केवली भगवान से धर्म अधर्म की व्याख्या सुनने के बाद भी वो केवली भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, मैं तो अभी भी तृप्त नहीं हुआ, इसलिए धर्म को और विस्तार पूर्वक मुझे बताएं, विधि पूर्वक मुझे समझाएं। तब भगवान अनंत वीर केवली कहते हैं कि हे भव्य, धर्म का विशेष वर्णन सुनो। धर्म के कारण संसारी प्राणी कर्म बंधनों से छूटता है। वह धर्म 2 प्रकार का है, महाव्रत और दूसरा अणुव्रत। महाव्रत धर्म कौन सा है? जो मुनि महाराज आदि ग्रहण करते हैं। अणुव्रत जो गृहस्थ आदि ग्रहण करते हैं। महाव्रत यति को का धर्म है। यति का अर्थ होता है मुनि। तो महाव्रत किसका धर्म है? यति का धर्म है। और अणुव्रत श्रावक का धर्म है। मुनि घर परिवार के त्यागी और श्रावक गृहवासी हैं। सर्वप्रथम जो संपूर्ण पाप का नाश करने वाले परिग्रह रहित महामुनि, उसका धर्म सुनो। अब केवली भगवान ने एक बार तो संक्षेप में पूरा धर्म समझा दिया। अब कुंभकर्ण ने कहा भगवान अभी भी मेरी समझ में नहीं आया, अभी आप और विस्तार से बताइए। तब केवली भगवान अनंत वीर कुंभकर्ण को फिर से द्वारा बताने लगे कि इस अपसर्पणी काल में ऋषभ देव से लेकर मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर तक 20 तीर्थंकर हो गए हैं। यानी वो काल जो चल रहा है वो काल चल रहा है मुनि सुब्रतनाथ भगवान का, क्योंकि रामायण की जो घटना घटित हुई है, रामायण का जो काल चला है वो मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर के काल का समय है। तो वहाँ तक अनंत वीर केवली कह रहे हैं कि ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए, और उसके बाद ये जो मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर हुए हैं ये 20वें तीर्थंकर हैं। और इसके बाद नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी 4 तीर्थंकर और होंगे। इस प्रकार अनंत तीर्थंकर हुए और आगे भी अनंत होंगे। इसका मतलब अनंत काल कलिकाल निकल गए और अनंत कलिकाल में अनंत तीर्थंकर हो गए। ऐसे इन सब तीर्थंकरों का एक ही धर्म है। ये तो मुनि सुब्रतनाथ का समय है। अनेक महापुरुष जन्म मरण के दुखों से महाभयभीत हुए इस संसार को केले के वृक्ष समान असार जान परिग्रह त्याग कर मुनिव्रत को प्राप्त हुए।
केले के वृक्ष का उदाहरण दिया गया कि जिसमें कोई आधार नहीं है। केले का वृक्ष होता है, उसका तना ही नहीं होता, कहीं से भी टूट जाता है। तो ऐसे ही ये मनुष्य संसार जो है, इसमें कोई भी सार नहीं है, कोई भी तना नहीं है। और अनेक परिग्रह को त्याग कर मुनिव्रत को प्राप्त हुए। वे साधु, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग रूप 5 महाव्रतों में तत्पर, तत्व ज्ञान, 5 समिति के पालक, 3 गुप्ती के धारक, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, निर्मल चित्त के धारी, महापुरुष, परम दयालु, शरीर से ममत्व रहित, जहाँ सूर्य अस्त हो जाए वहाँ ही बैठ जाते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि मुनि महाराज सूर्य अस्त होने के बाद आवागमन नहीं करते, कोई आश्रय नहीं, कोई रक्षक नहीं। ऐसे महाधीर महामुनि, सिंह समान साहसी, पवन समान अपरिग्रह, रंच मात्र भी परिग्रह नहीं, पृथ्वी समान स्वच्छ, चंद्र समान सौम्य, सूर्य समान अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले, समुद्र समान गंभीर, पर्वत समान अचल, कछुआ समान इंद्रियों को संकोच करने वाले, कषायों को क्रश करने वाले, 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुणों के धारक, 18,000 शील के भेदों से युक्त, तपोनिधि, मोक्ष मार्गी, मुनि धर्म में लीन, जैन शास्त्रों के पारगामी, सांख्य, बौद्ध, मीमांसक, न्यायाधिक, वैशेषिक, वैदांतिक आदि पर शास्त्रों के विज्ञाता, महाबुद्धिमान, सम्यक दृष्टि, यावज्ज जीव, पापों के त्यागी, यम नियम के धारी, अनेक रिद्धियों से युक्त, महा मंगल मूर्ति, संसार के मंडन कोई मुनि उसी भव में नाच कर सिद्ध होते हैं, कोई देव गति पाकर 3 भव में ध्यान अग्नि से कर्म वश कर अविनाशी सुख को प्राप्त होते हैं। ये सब अति धर्म का वर्णन है। यति धर्म यानी मुनि धर्म का वर्णन है। अब इसने रूप पिंजड़े में फंसे हुए जो गृहस्थी है उनका 12 व्रत रूपी जो धर्म है उसे सुनो। गृहस्थ के 12 व्रत हमने पहले भी पढ़े, 5 अणुव्रत, 3 गुरुव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अपनी शक्ति प्रमाण हजारों नियम धारण करते हैं। श्रावक क्या करता है, समय समय पर उसकी शक्ति के अनुसार नियम धारण करता रहता है। त्रस्त हिंसा का त्याग, झूठ का परिहार, परधन का त्याग, पर स्त्री का त्याग, पर पुरुष का त्याग, परिग्रह, परिमाण, तृष्णा का त्याग, ये 5 अणुव्रत और 10 दिशाओं का प्रमाण, देशों का भ्रमण, जहाँ धर्म कर्म नहीं उन देशों का त्याग। जो सच्चा श्रावक होता है वो उन देशों की यात्रा नहीं करता जहाँ पर उसे धर्म नहीं मिले, यानी जिन मंदिर आदि नहीं मिलेगा तो वो सच्चा जो श्रावक होगा वो वहाँ पर जाएगा नहीं। अनर्थ दंड का त्याग, ये 3 गुण व्रत है। और सामायिक क्रोध, उपवास, अतिथि संविभाग, भोग उपभोग, प्रमाण, ये 4 शिक्षा व्रत। ये हमने विस्तार से पहले हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार श्रावक के 12 व्रत हैं। इन व्रतों के भेदों को सुनो। जैसा अपना शरीर अपने को प्यारा है ऐसा सबको प्यारा है, ऐसा जानकर सब जीवों पर दया करनी चाहिए। उत्कृष्ट धर्म दया धर्म को ही भगवान ने कहा है, या तीर्थंकर भगवान ने कहा यदि संसार में कोई उत्कृष्ट धर्म है तो वो केवल दया धर्म है। जो निर्दयी जीवों को मारते हैं उनको रंच मात्र भी धर्म नहीं, जिससे दूसरे जीवों को दुख हो ऐसा वचन नहीं कहना, परोपकार रूप वचन ही सत्य है। जो पापी चोरी करते हैं, यानी यहाँ पर कहा गया कि हिंसा करनी नहीं। कैसी नहीं करनी, ना तो मन से करनी, ना वचन से करनी, ना काय से करनी, कैसी भी हिंसा नहीं करनी। ऐसा नहीं केवल मारना ही हिंसा नहीं बताया जैन धर्म में। यदि हमारे वचन से किसी के मन को कष्ट पहुँचता है तो भी, वचन से यदि किसी को कष्ट पहुँचता है तो भी, और हमने सोच भी लिया कि इसका ऐसा अहित हो जाए तो भी ये हिंसा ही मानी गई। हालांकि जो ओरिजिनल कानून है उसमें मन में हिंसा कोई पाप नहीं है, लेकिन जैन धर्म के अंदर यदि मन में भी हिंसा का भाव आ गया तो भी वो अशुभ कर्म का बंध करती है। ऐसा हमें जानना चाहिए। बाकी का कल पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान।